किस प्रकार उन्होंने वन में जाकर सुंदर सुंदर चरित्र किए, किस प्रकार उन्होंने रावण का वध किया, किस प्रकार जानकी से विवाह किया, किस प्रकार वाल चलित किए, वो सब कहो। और एक विशेष बात पूछी है, बहुरी कहूं करुणायतन कीन जो वच रच राम, प्रजा सहित रघुवंश सनी, किमि गवने निज धाम। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगतः, सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ किस प्रकार अपने धाम को गए वो हमें बताओ। प्रजा सहित रघुवंश समनी, किमि गवने निज धाम। इन प्रश्नों का निवेदन किया। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सुनि शिव मन भाए। पहले उमा ने जो प्रश्न किया, कथा नहीं सुनी, राम कौन है, वो प्रश्न अच्छा नहीं लगा। फिर पहले एक बार और प्रश्न किया कि आपने क्या प्रतिज्ञा कर ली, वो भी प्रश्न भोले बाबा को अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज जब प्रश्न किया तो छल विहीन सुन शिव मन भाए, ये प्रश्न सुनकर शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है तुमने। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो देवी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि तुमने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत सुंदर है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सरल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा तीन को पावन करती है। तीन कौन कौन है? वक्तारम, प्रेक्षकम, श्रोत्रींस। वक्ता को भगवान की कथा पावन करती है, जो कथा वांचता है। और प्रेक्षकम, जो कथा के बारे में प्रश्न करता है, उसका भी कल्याण होता है। और श्रोत्रीन, सुनने वाला, जैसे एक पूछ रहा है और दूसरा बता रहा है, उन दोनों के संवाद को जितने सुनते हैं उन सब का कल्याण होता है। भोले बाबा कह रहे हैं वही बात, सकल लोक जग पावनी गंगा। क्योंकि भोले बाबा के और भवानी के बीच का जो संवाद हुआ है ये सभी ने सुना है, तो इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे भगवान का अभिषेक करने वाले को भी पुण्य मिलता है, और जो अभिषेक का चरणामृत लेता है उसको भी पुण्य मिलता है। भगवान से प्रसन्न हो गए, प्रशंसा करी और राम कथा की महिमा गाई। अंत में कहा, देवी तुमने सब कुछ ठीक पूछा, लेकिन एक बात तुमने यद्यपि अज्ञानवश कही, राम कौन है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये हमारे इष्ट देव हैं। द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले ये साक्षात परमात्मा है। इन्होंने अवतार क्यों लिया, कैसे अवतार लिया, इस विषय में भी माता भवानी का प्रश्न था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, वो निर्गुण सगुण कैसे हो गया, तो वो सगुण कैसे हुआ, इस विषय में अनेकों कथाएं सुनाई, अनेकों कल्पों की कथाएं सुनाई। भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं निराकार हूं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा बनाता है भगवान वैसे बन जाते हैं। जल का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन वही जल
जब बर्फ बन जाता है तो आकार में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। तो उस परमात्मा ने अवतार लिया, और परमात्मा के अवतार का हेतु क्या है, इदमित्थम नहीं कह सकते कि इसीलिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान तो गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए असुर मारि थापहि सुरन, असुरों का विध्वंस करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। प्रश्न उठता है कि भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या उनके संकल्प से असुरों का नाश हो जाए? उनको स्वयं आना पड़ता है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई मक्खी को मारने के लिए बंदूक चलाए। तो अंत में भोले बाबा ने कहा, सो केवल भगतन हित लागी। अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेता है। भगवान अवतार लेते हैं, भक्त क्या करते हैं? बोले उनके सुंदर सुंदर चरित्रों का गान करते हैं। यह चरित जे गावई हरि पद पावई ते न परई भवकूपा। फिर वो इस भवकूप में नहीं पड़ते हैं। तो भगवान के कुछ अवतार हुए, इसमें 2-3 कथाएं आई हैं। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया दर्शन करने के लिए गए। भगवान के द्वारपालों ने इनको रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। वहां रख दोगी तो क्या भोग माना नहीं जाएगा तुम्हारा? वहां भी रखो, जरूरी नहीं कि आप यहीं भोग ले आओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय और विजय के कारण एक बार भगवान ने अवतार धारण किया। द्वारपालों ने रोक दिया तो क्रोधित हो गए ऋषिवर। उन्होंने श्राप दे दिया, एषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो। भ्रूभंग मात्रेण, थोड़ी भ्रुगुटी टेढ़ी की, थोड़ा क्रोध किया भगवान के द्वारपाल, भूमौ निपतितौ सद्यो। 3 जन्म के लिए शाप दे दिया। वही आकर के कनक कश्यप और हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता। उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने एक बार अवतार धारण किया। फिर दूसरे को हुई नरहरि दूसरे पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। हिरण्याक्ष का हिरण्यकश्यपु का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। और उसके बाद वो मुक्त नहीं हुए। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुरट सुर विजयी जग जान। वही कुंभकर्ण रावण हुए। मुकुदन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। 3 जन्म का शाप था इसलिए मुक्त नहीं हुए। तो एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। एक बार पुनः उनको मुक्त करने के लिए भगवान ने शरीर धारण किया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही लगे यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा।
एक कल्प सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में जलंधर ने सबको परास्त कर दिया तो जलंधर का उद्धार किया और वहां पे भगवान को शाप भी मिल गया। छल कर टारे सुताश व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जानो मर्म तब शाप कोप करि दीन। तो उस कारण भी भगवान को अवतार धारण करना पड़ा।